हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर प्रॉब्लम में प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? 1D 2D पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जो बाकी है रिवर प्रॉब्लम का उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक रिवर है, ठीक है, क्या है? एक रिवर है। रिवर का विड्थ कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। ठीक है, और रिवर का जो वेलोसिटी है इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड। ये रिवर का वेलोसिटी नहीं है, रिवर में जो वाटर है उसका वेलोसिटी है। बोलेगा रिवर का वेलोसिटी सर, रिवर में वाटर का वेलोसिटी है। रिवर कभी चलता नहीं है, उसका वाटर मूव करता है। ठीक है, देखो, और एक मैन है यहाँ है खड़ा, उसको मन कर गया कि हमको रिवर को क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, तो रिवर को क्रॉस करना है किसे? मैन को। तो मैन का जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। और हॉरिजेंटल से कितना एंगल पे जा रहा है मैन? 53 डिग्री पे। ठीक है, हॉरिजेंटल से कितना है? 53 डिग्री पे। हॉरिजेंटल से 53 डिग्री पे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम सबसे क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो वेलोसिटी है रिवर के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड किसका है? मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ क्या देख रहा होगा? अच्छा, जो इंसान ग्राउंड पे यहाँ खड़ा होगा वो क्या देख रहा होगा कि रिवर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और रिवर में जो बालक है वो कितना चल रहा है? ये 10 मीटर पर सेकंड। ये बालक का यानी कि सॉरी मैन का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मैन का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड है। मैन के रिवर के रिस्पेक्ट में है मैन का वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 10 मीटर पर सेकंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, रिवर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अच्छा, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन। निकाल लेंगे सर। एंगल विथ डाउन स्ट्रीम एट विच मैन इज स्विंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टाइम टेकन टू क्रॉस दी रिवर। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसका दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा? 10 कोस 53, यानी कि 10 और कोस 53 का वैल्यू कितना होता है? 3/5। कितना होता है? 3/5। इसे कैंसिल करेगा तो 2, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसे ब्रेक करो, ऊपर की तरफ जाएगा कितना? 10 साइन 53। 10 और साइन 53 की वैल्यू 4/5, कैंसिल होगा 2, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? ऊपर की तरफ आ गया वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एक्स डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड है, बाय डायरेक्शन में कितना है? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना पता है। एक बात और ध्यान देना, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन। किसका निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, बताना तो बाबू। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है? एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल में, रिवर के हॉरिजॉन्टल में, रिवर का हॉरिजॉन्टल यही है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर कितना है? 6 मीटर पर सेकंड है। और वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा ना यहाँ पे, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हॉरिजॉन्टल में कितना है? इधर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है 6, और इधर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या दोनों का वेलोसिटी जुड़ जाएगा इस डायरेक्शन में? दोनों का वेलोसिटी जुटेगा तभी किसका रहेगा? मैन का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ गया इधर? 6 + 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बाय डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी लग रहा है, वो किसका वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू
रिवर, ठीक है। क्या रिवर का वेलोसिटी बाई डायरेक्शन में है? नहीं ना, तो नहीं होगा। अच्छा, अब क्या होगा, हमारे रिस्पेक्ट में, यानी कि जो ग्राउंड पे इंसान खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में जो देखेगा ग्राउंड वाला मैन, उसको लगेगा कि जो बालक यानी मैन है ना, उसको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड, अब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका नेट वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा? इधर ही होगा नेट वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी 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 सॉरी, नेट वेलोसिटी ऑफ मैन इधर ही होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा? देखना, अगर ई 53 था तो इसे थोड़ा एक थीटा मान सकते हैं। ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्ट्रीम हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रिवर जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैन भी चल रहा है। तो इधर वाला क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, एंगल ऑफ डाउन स्ट्रीम, इधर जा रहा है ना, जिस डायरेक्शन में रिवर जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैन जा रहा है, तो क्या होगा? डाउन स्ट्रीम। तो एंगल किसका हो जाएगा? एंगल ऑफ डाउन स्ट्रीम, एंगल ऑफ डाउन स्ट्रीम, एंगल ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, हम सबको पता है इधर 8 है, इधर भी 8 ही है, तो लगा दो टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हम सबका? थीटा इस एंगल के लिए बेस ये परपेंडिकुलर है, ए भी 8, ए भी 8, 8/8 यानी कैंसिल होकर 1 आ गया, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एंगल विथ डाउन स्ट्रीम कितना हो गया? 45, ये हो गया 45। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा बताना? वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा? ए 8 है, ए भी 8 है, तो रिजल्टेंट यही होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा? एक 8 तो बाहर चलेगा, तो 8√2 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, कितना टाइम टेकन, नहीं कितना टाइम ले रहा है रिवर को क्रॉस करने में? ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, ये है सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड में क्या बोला, कितना टाइम लगा रिवर को क्रॉस करने में। अच्छा, ए वाला जो वेलोसिटी है कभी रिवर को क्रॉस करवाएगा मैन को? नहीं ना, ये वाला वेलोसिटी कभी क्रॉस करवाए नहीं करेगा, ये आगे की तरफ बहा करके चला जाएगा। वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है वो वेलोसिटी मैन को रिवर क्रॉस करवाएगा। तो बताना टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो 100 ही होगा, तो 100, वेलोसिटी कितना है? 8, 8 से डिवाइड कर दो, तो कितना चलाएगा यहाँ से? 12.5, यानी टी बराबर 12.5 सेकेंड आ गया, 12.5 सेकेंड। अब देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है? ड्रिफ्ट। अरे ड्रिफ्ट मतलब समझ में आता है, ड्रिफ्ट बोलेगा ये क्या आ गया? ड्रिफ्ट मतलब समझना कि जाना चाहिए आदमी को सामने, मैन को, लेकिन जाना चाहिए सामने, लेकिन ये यहाँ पे आ गया। अगर मान लो आदमी सामने की तरफ, रिवर नहीं चलता, सपोज रिवर नहीं चलता, तो आदमी सामने की तरफ चलते 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 यहाँ पहुंच जाता। लेकिन नदी जब चल रहा है रिवर 2 मीटर पर सेकंड से, तो मैन को सामने की तरफ यहाँ ना लेके जाकर के मैन यहाँ पे चला गया, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा पता है? टाइम कितना लगा, टाइम कितना टाइम तक चला? अरे ड्रिफ्ट मतलब एक्स में कितना चला ये डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी गुना टाइम। तो बताओ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? 8 है, और टाइम कितना लगा है? 12.5, यानी कि 100 मीटर आ गया क्या? ड्रिफ्ट, ठीक है। अच्छा, ये था हम सबका क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है जो उसे क्लियर करते हैं हम लोग। यानी कि जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि नदी को क्रॉस करने में, जो रिवर को क्रॉस करता है, मिनिमम कितना टाइम लगेगा? यानी मिनिमम टाइम टू क्रॉस दी रिवर। देखना ध्यान से, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम टू क्रॉस
द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। देखो नदी को पार करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा। देखो पहले नंबर हम सब समझेंगे, एक रिवर, रिवर का बैंक है बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर। ये हम सबका क्या हो गया, बीट्स हो गया रिवर का, ठीक है। इसका लेंथ बीट्स ले लिए W। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो U है, ठीक है। मैन को क्या करना है, रिवर को क्रॉस करना है कम से कम टाइम में। तो मैन क्या सोचेगा कि हम सामने की तरफ क्रॉस कर जाते हैं, सामने की तरफ चला जाते हैं। मैन क्या सोचेगा कि सामने की तरफ चले जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे सामने की तरफ, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। लेकिन ऐसा कहीं पॉसिबल हो सकता है, नदी भी चल रहा है और आदमी सामने की तरफ जा रहा है और तुरंत पहुंच भी जाएगा, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो कैसे नहीं होगा। मैन का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो दिया हुआ है v, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में कितना है, v है। जो मैन है ऊपर की तरफ चल रहा है ना, सामने स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन क्या रिवर चल रहा है इधर, मैन चल रहा है ऊपर। तो रिवर क्या करेगा, इस मैन को धीरे 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 बहा करके इधर लेके जाएगा। अरे रिवर चल रहा है ना, अरे रिवर भी चल रहा है ना, तो रिवर के में जो पानी होगा, हम तो जाएंगे सोचेंगे कि छलांग मार के पानी में कूद करके तैरते हुए एकदम सामने निकल जाए, सामने की तरफ निकल जाए। लेकिन जो नदी है, नदी में भी तो वेलोसिटी है, रिवर में जो वाटर है उसका वेलोसिटी है। तो वाटर क्या करेगा, बहा करके ऐसे करके लेके चला जाएगा इधर, जाना चाहिए सामने चले जाएंगे इधर। तो इस बालक को जो रिवर है इधर लेके चला जाएगा, ठीक है। अब बालक सामने की तरफ नहीं जाएगा, बालक इधर की तरफ जाएगा। भले वो सोच के निकला है कि हम सामने की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उसको सामने की तरफ जाने के लिए मिलेगा नहीं, बालक चला जाएगा इधर, ठीक है। तो बताना मिनिमम टाइम कितना होगा। तो टाइम बराबर बताना क्या था, W बटा V साइन थीटा, यही फॉर्मूला था ना। सेकेंड डी में देखो प्लॉट के पेज, तो टाइम बराबर W बटा V साइन थीटा। अच्छा, टाइम बराबर W बाई V साइन थीटा, अगर V साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो टाइम मिनिमम हो जाएगा। अब V साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 होता है। तो थीटा का वैल्यू जब 90 हो जाएगा ना, ये 90 हो जाएगा ना, तो टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम। और टाइम मिनिमम वैल्यू कितना होगा, W बाई V हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन 90 वैल्यू 1 होता है। तो जब मैन सामने की तरफ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी ऑफ रिवर, जब मैन ट्रेवल करेगा तब क्या होगा, मिनिमम टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम तो मिनिमम लगेगा, सामने की तरफ जाएगा तभी। लेकिन आदमी क्या है, मैन थोड़ा चलते चलते इधर भी चला जाता है, रिवर इसको बहा करके चला जाता है वाटर, तो कितना ड्रिफ्ट चला ये भी निकाल लेते हैं। और मैन का ये रिवर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ वेलोसिटी, तो मैन का वेलोसिटी कितना होगा एक्चुअल में, तो देखना ये हम सबका है रिवर, ठीक है। इसका विड्थ है W, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, U। मैन को जाना चाहिए सामने, जाना चाहिए किधर, सामने, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, V, ठीक है। लेकिन नदी क्या करेगा, इसको बहा करके इधर लेकर चला जाएगा, ठीक। हम मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही था फॉर्मूला। अब देखना, इसको मानते हैं हम लोग थीटा, क्या मानते हैं, थीटा। बताना ये जो मैन का वेलोसिटी है सिर्फ ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ तो वेलोसिटी है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में सब तो वर्टिकल ही है, ठीक है। तो इस मैन पे एगो और नीचे की तरफ वेलोसिटी लग रहा है, कौन लगा रहा है, रिवर, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। वो कितना लगा रहा है, U लगा रहा है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऊपर की तरफ है V,
तो बताना नेट वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा। नेट वेलोसिटी यही हो जाएगा। नेट वेलोसिटी कितना होगा बताना। नेट वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यही हो जाएगा। अब बताना ये जो एंगल है थीटा है, तो निकाल लो टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इस एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके जस्ट साथ वाला साइड क्या होता है, बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर ए यानी कि ये वाला इसका जस्ट पैरेलल ये वाला, तो यही होगा परपेंडिकुलर ए साइड वाला। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यानी कि v बटा u, डेट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बटा वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही हो जाएगा टेन थीटा का वैल्यू। और टेन थीटा का वैल्यू तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। अब देखो मिनिमम टाइम तो पता है ही है, मिनिमम टाइम हम सबको पता ही है। अच्छा ड्रिफ्ट कितना चला ये निकालना, ड्रिफ्ट। तो इसको देखो, आदमी का जो मैन का वेलोसिटी रिवर के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में है जो ऊपर की तरफ है, तो ये तो हमेशा रवि नदी को क्रॉस करवाएगा, यही वेलोसिटी है ना जो मैन को इधर लेकर चलाएगा। अबे देखो यही वेलोसिटी है ना जो मैन को यहां से इधर लेकर जाएगा, ये वेलोसिटी तो मैन को रिवर क्रॉस करवाएगा। तो बताना ड्रिफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, u गुना एक्स है, एक्स बराबर u इंटू टी। u कितना है जानता ही है, u कितना है, u ही है, टाइम कितना है v बटा u, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। वेलोसिटी भी है जो रिवर को क्रॉस करवाएगा, ठीक है। और टाइम इक्वल टू कितना है, एक्स बराबर यू इंटू टी है ना, तो टाइम कितना है डब्ल्यू बाई वी, तो u इंटू डब्ल्यू बाई वी, ये आ गया ड्रिफ्ट का वैल्यू, ठीक है। ये था हम सबका कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और है देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सबका है जीरो ड्रिफ्ट। इसके पहले कुछ ड्रिफ्ट आ रहा था, अब जो पढ़ेंगे जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है। कैसे जीरो ड्रिफ्ट होगा वो भी देखेंगे। जीरो जीरो ड्रिफ्ट, देखना जीरो ड्रिफ्ट कैसे होता है। देखो एक ये रिवर का बैंक है, एक बैंक है, ये रिवर का दूसरा बैंक है, ठीक है। रिवर का जो विड्थ है वो W है, ठीक है। और रिवर का जो वेलोसिटी है वो है U, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। यहां पे ध्यान देना रिवर का जो वेलोसिटी है U है, ठीक है। ड्रिफ्ट कब होगा मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूं। अगर जब मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में इधर था तो भी कुछ ड्रिफ्ट आ रहा था, जब मैन का वेलोसिटी जस्ट परपेंडिकुलर था, एकदम सामना सामनी था, तो भी ड्रिफ्ट आ रहा था इसके जस्ट पहले वाला कॉन्सेप्ट में। तो सर ड्रिफ्ट ना आए तो मुझे किधर चलना पड़ेगा, आदमी कहेगा कि ड्रिफ्ट नहीं आए तो मुझे किधर चलना पड़ेगा ये भी बताना है। तो जब मैन इधर चलेगा, इधर यानी कि जो मैन का वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में होगा, तब ड्रिफ्ट नहीं होगा। क्योंकि जब मैन का वेलोसिटी इधर होगा तो क्या होगा, मैन चलेगा सामने की तरफ, क्या चलेगा सामने की तरफ। जैसे जैसे सामने की तरफ चलेगा, जैसे कि देखो मैन चल रहा है इधर, ठीक है, मैन चल रहा है इधर,
यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में दिया हुआ है v, ठीक है। मैन चल रहा है इधर और ये है हॉरिजेंटल से थीटा, यानी कि देखो रिवर चल रहा है इधर, मैन चल रहा है इधर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हो गया अपस्ट्रीम। तो जो एंगल हो गया ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ अपस्ट्रीम, एंगल सॉरी एंगल विथ अप स्ट्रीम, ठीक है, एंगल विथ अपस्ट्रीम। बताना मैन का वेलोसिटी इधर है रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर चल रहा है इधर, तब क्या होगा, रिवर क्या करेगा, मैन चल रहा है इधर, मैन को धीरे 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 करके इधर बहा कर लेके आएगा। मैन चल रहा है इधर और नदी भी चल रहा है इधर, तब मैन को क्या करेगा, रिवर थोड़ा बहाएगा इधर इस डायरेक्शन में, मतलब कि अपनी ओर लेके चलाएगा, पानी की धारा की तरफ लेके जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे कि मैन चल रहा है इधर, अब मैन क्या करेगा, जैसे कि मैन क्या करेगा, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे, जैसे देखो मैन चल रहा है इधर, धीरे 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 इधर जा रहा, फिर जैसे कि नदी चलेगा, नदी चलेगा इधर, मैन चल रहा इधर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब नदी क्या करेगा, इसके थोड़ा 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 बहा कर लेके जाएगा, थोड़ा थोड़ा बहा कर लेके जाएगा सामने की तरफ इधर, फिर यहाँ पे लाके छोड़ देगा। नदी जाना चाहिए मैन को इधर, लेकिन नदी बहा कर लेके चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो बताना, और रिवर का जो वेलोसिटी है इधर है कितना, u है, तो ए थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से थीटा हो जाएगा। तो मुझे बताना वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर ही होगा, यानी मैन को सामने क्रॉस करना रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, बताना। ए भी है, ए यू है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मुझे निकालना है थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू निकालना है, तो लगा देते हैं कोस थीटा। तो इस एंगल के जस्ट बेस ए है हाइपोटेनस, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा हम सबका, कोस थीटा कितना हो जाएगा, u बटा v, u बटा v, डेट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रिवर बटा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आ गया, ठीक है। अच्छा मुझे निकालना है टाइम, टाइम कैसे निकलेगा, बताना बाबू, टाइम कैसे निकलेगा, कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा मैन, वो निकालना। इधर जो वेलोसिटी है वो मैन कभी, इधर जो नीचे हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है इधर चाहे उधर है, तो वो वेलोसिटी कभी मैन को नदी पार करवाएगा नहीं ना, जो वेलोसिटी जस्ट परपेंडिकुलर होगा वो वेलोसिटी नदी को पार कराएगा, किसको, मैन को। तो सामने की तरफ वेलोसिटी ये है, तो ये वेलोसिटी आदमी को रिवर को क्रॉस करवाएगा। तो बताओ W बाई वेलोसिटी ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टाइम का ये वैल्यू आ गया, ठीक है, टाइम का वैल्यू आ गया। बताना ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट बराबर क्या होता है भाई, ड्रिफ्ट तो जीरो होगा, पहले लिख दिए तो ड्रिफ्ट जीरो हो गया। अब बताना बाबू, जब वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो भी ड्रिफ्ट आ रहा था। जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलर था, तो भी ड्रिफ्ट आ रहा था। तो ड्रिफ्ट कब नहीं आ रहा है, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा है, किससे, रिवर के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा है, तभी ड्रिफ्ट जीरो आएगा, ठीक है। इसको एक तरीका से तुम समझ सकते हो, दूसरा कॉन्सेप्ट से समझो। ये रिवर है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, इसे सेकेंड से समझो। रिवर है, ठीक है, इसका विड्थ कितना है, W है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है, V है, ठीक है। मैन का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इधर V है, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, यानी कि ये एंगल है एंगल विथ अप स्ट्रीम, डेट मीन्स। अब देखो इसे थोड़ा ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक जब करेंगे तो बताना इधर आएगा कितना, V कोस थीटा, इधर आएगा कितना, V साइन थीटा, ठीक है। इधर आएगा V कोस थीटा, उधर आएगा V
साइन थीटा। रिवर का वेलोसिटी को u मानते हैं, ठीक है, v साइन थीटा और v कोस थीटा। अच्छा, एक चीज मुझे कंफर्म करना कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हॉरिजॉन्टल में है v कोस थीटा। मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन हॉरिजॉन्टल में, तो इसका वेलोसिटी में इसका वेलोसिटी घटा देंगे, तो v कोस थीटा माइनस u, ये वेलोसिटी इधर है किसका, रिवर का, u वेलोसिटी, ठीक है, हो गया। अच्छा, एक बात और बता, कोस थीटा तुम निकाल लो, कोस थीटा कैसे निकलेगा? बोलेगा सर कोस थीटा कैसे निकलेगा? अरे बेवकूफ, इसको पहचानता है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर है कितना, u, ई थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, तो ए हो गया v, इस एंगल के जस्ट बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया, u बाई v, कोस थीटा का वैल्यू निकल गया। अच्छा, मुझे निकालना ए वाला वेलोसिटी v साइन थीटा, यानी कि जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना होगा, v लिखेंगे। अच्छा, साइन थीटा का कभी लिख सकते हैं, अरे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसको उधर भेज दो, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो बताना v इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू u बाई v, यानी कि u स्क्वायर बटा v स्क्वायर। अब देखो इसको यहाँ ले आओ, तो v इंटू एलसीएम लेगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अब v स्क्वायर नीचे था बाहर निकल गया, v से v कैंसिल, कितना चला है, अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितना हो गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। टाइम निकालना, टाइम निकाल लो, w बाई ऊपर वाला वेलोसिटी यही है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर रूट में निकल के आ गया, सेम वही है वैल्यू, और कुछ तो है नहीं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब एक, ये क्वेश्चन को थोड़ा देखना। बोल रहा है कि रिवर है, रिवर का जो विड्थ है 100 मीटर दिया हुआ है, और रिवर का जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, मुझे जीरो वेलोसिटी का, जीरो ड्रिफ्ट का कंडीशन दिया हुआ है, बताना क्या होता है। जो देखो, और जो मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है थीटा एंगल से, यानी कि एंगल विथ अपस्ट्रीम कितना है, थीटा, और कितना वेलोसिटी जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। इसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आएगा, 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, इधर कितना आएगा, 5 कोस थीटा, ठीक है। बताना जीरो ड्रिफ्ट कब होगा, ड्रिफ्ट कब आता है, ये मुझे पहले बताओ, ड्रिफ्ट कब आता है। ड्रिफ्ट जब आता है, कब, जब एक्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा, यही वेलोसिटी ना इधर रहे चाहे इधर रहे, यही वेलोसिटी ना है जो मैन को बहा के इधर लग जाता है। ये जो सामने की तरफ वेलोसिटी वो तो नदी क्रॉस करवाता है, तो अगर नीचे में कोई वेलोसिटी रहबे नहीं करे, किधर, नीचे में ना इधर रहे ना उधर रहे, दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाए, तब ड्रिफ्ट कुछ होगा नहीं, क्योंकि नीचे में वेलोसिटी जो रहेगा वही ड्रिफ्ट करवाता है। तो बताना, इधर 5 कोस थीटा है, ठीक है, और रिवर का वेलोसिटी इधर कितना है, 3 मीटर पर सेकंड। जीरो ड्रिफ्ट कब होगा, जीरो ड्रिफ्ट तब होगा जो वेलोसिटी इधर लग रहा है वो वेलोसिटी इधर लग रहा है, दोनों कैंसिल करके जीरो कर देगा, यानी दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, तब जीरो ड्रिफ्ट होगा। तो 5 कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/5, यानी कि थीटा का वैल्यू 53 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 53 डिग्री, ठीक है। अब बताना, हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा, यही होगा, ऊपर की तरफ यही मैन ही क्रॉस करेगा ना नदी, अबे सामने की तरफ मैन जाएगा ना, ड्रिफ्ट कुछ है ही नहीं है, तो मैन किधर जाएगा, सामने की तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन 5 साइन थीटा,
तो 5 साइन थीटा यानी साइन 53 का वैल्यू, साइन 53 का वैल्यू, साइन 53 का वैल्यू 4/5 यानी कैंसिल होगा तो 4, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब पूछ रहा है टाइम टेकन टू क्रॉस दी रिवर। अरे यार, रिवर कौन क्रॉस करवाएगा, ये वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 4 आया है। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, टाइम बराबर कितना हो गया W बटा ये जो वेलोसिटी वही क्रॉस करवाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन। W कितना है 100, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 4 है, यानी कि आ जाएगा 25, यानी टाइम कितना हो गया 25 सेकेंड लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं। अब जो चलते हैं थोड़ा ध्यान से सुनना। मिनिमम ड्रिफ्ट यानी कि ड्रिफ्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। देखो एक रिवर है, ठीक है, रिवर का जो विड्थ है वो W है, और रिवर का जो वेलोसिटी है वो है हम सबका U। ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, बताना। मैन का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर भी है जो इधर है, और ये है एंगल विथ अपस्ट्रीम है जो थीटा है। ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट कब होगा, बताना। ड्रिफ्ट कब होता है बाबू, ये चीज बताना। तो जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा होगा, किससे, रिवर से, तब तो ड्रिफ्ट जीरो होगा। इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ज्यादा होगा, किससे, वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी जीरो हो जाएगा ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कब कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कम होगा, किससे, रिवर के वेलोसिटी से, तभी तो रिवर का वेलोसिटी ज्यादा है। जब रिवर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसके वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से, तो रिवर क्या करेगा, मैन को बहा करके लेके जाएगा। ठीक है, अपने धारा में, अपने स्ट्रीम में बहा कर लेके जाएगा। ठीक है, तो बताना, मुझे निकालना है जब वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो, किससे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से, तब तो ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा, आना तो है ही है। तब मिनिमम कितना ड्रिफ्ट आएगा, ड्रिफ्ट आएगा मिनिमम कितना आएगा, जो मिनिमम आएगा उसी को निकालना है, निकाल लेते हैं। बताना, इससे थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा बाबू, ब्रेक करो इसे। इधर कितना होगा, भी कोस थीटा, ऊपर कितना आएगा, भी साइन थीटा। ठीक है, कितना आएगा, भी साइन थीटा। और बताना, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही होता है, ये चीज तो पता ही है। अच्छा, रिवर का वेलोसिटी कितना है, इधर है। मैन का देखो, जो मैन का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एक वर्टिकल में, ये वर्टिकल जो है रिवर को क्रॉस करवाएगा। ठीक है, ये जो इधर है वो क्या करवाएगा, ड्रिफ्ट करवाएगा। एक वेलोसिटी और इधर लगाएगा मैन पे, कौन, रिवर। मैन का वेलोसिटी इधर है हॉरिजॉन्टल में, लेकिन रिवर का वेलोसिटी इधर है। किसका वेलोसिटी है, रिवर का वेलोसिटी इधर है, यानी कितना है, u है। लेकिन एक कंडीशन और है बाबू, रिवर का वेलोसिटी ज्यादा है, किससे, वेलोसिटी ऑफ मैन से। एक बात और बताना, इसका एक थोड़ा सा और फिगर बनाना पड़ेगा। ये W है, ठीक है,
ये तो पता है ही है, एंगल विथ अप स्ट्रीम। बताना एक चीज मुझे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऊपर की तरफ है, कितना है, v sin थीटा है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। वर्टिकल में हो गया, हॉरिजॉन्टल में देखना तो ज्यादा कौन सा वेलोसिटी है, ए वाला है कि ए वाला ज्यादा है, मुझे ये पहले बताना। ये बेवकूफ, ज्यादा ए वाला है ना। देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है किससे, वेलोसिटी ऑफ मैन से, ऊपर से इससे ज्यादा है, v से ज्यादा u है, ये तो टूट कर क्या हुआ है, और भी कम है, v से ये और कम है, तो ये वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि मैन इधर करेगा मोशन एक्स डायरेक्शन में। अब मैन को इधर बहा कर ले जाएगा नदी, नदी का वेलोसिटी ज्यादा है किससे, मैन से, मैन के वेलोसिटी से, तो इधर लेके जाएगा कौन, नदी, इसे बहा करके रिवर, मैन को कितना से लेके जाएगा, इस वेलोसिटी से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो यानी कि u माइनस भी कोस थीटा, ठीक है। मैन जाएगा इधर, अब मैन क्या करेगा, उधर जा रहा था लेकिन नदी बहा के इसको इधर लेके जाएगा, ठीक है, इधर लेके चला गया है। ये जो एंगल होगा इसे मान लेते हैं क्या, फाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, ठीक है। अब बताना, फाई मान लेते हैं, ये जो यहाँ जाना चाहिए किसको, मैन को, लेकिन चला गया इधर, तो ये ड्रिफ्ट हो गया, यही ड्रिफ्ट निकालना है, मिनिमम ड्रिफ्ट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मिनिमम ड्रिफ्ट। तब बताना टाइम मिनिमम का वैल्यू क्या होता है, नहीं सॉरी, टाइम का वैल्यू कितना होगा, W बटा v sin थीटा, क्या हुआ, W, अबे टाइम यही ना क्रॉस करवाएगा, कितना टाइम लगा रिवर क्रॉस करने में, यही है जो रिवर को क्रॉस करवाएगा वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी v sin थीटा, ये आ गया टाइम का वैल्यू। अच्छा ड्रिफ्ट यानी कि इसे x मान लेते हैं, ड्रिफ्ट यही x, तो ड्रिफ्ट बराबर x, यानी कि u इंटू टी, आई कितना है, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना, यही है, कितना, u माइनस भी कोस थीटा, और टाइम कितना है, W बटा v साइन थीटा, हो गया। अब देखो ड्रिफ्ट बराबर लिख लो, यानी x बराबर लिख लो, कितना होगा, u W बटा v, और नीचे में आ जाएगा साइन थीटा, अबे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो u इंटू डब्लू, अब बट्टा क्या हो जाएगा, v साइन थीटा, लेकिन ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा, अच्छा माइनस v से कैंसिल हो जाएगा, तो w कोट थीटा आ जाएगा, ये x बराबर आ गया, यानी ड्रिफ्ट का वैल्यू आ गया, ये ड्रिफ्ट का वैल्यू आ गया। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, मिनिमम ड्रिफ्ट, तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, डी एक्स वाई डी थीटा, सीधा बात है, तो वही लगा देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, ड्रिफ्ट का, लगा दो डिफरेंशिएशन, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट डी एक्स बटा डी थीटा बराबर 0। अब बताओ डी एक्स वाई डी थीटा बराबर 0, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो जो u है u रहेगा, w है w रहेगा, v है v रहेगा। अब थीटा का डिफरेंशिएशन करना है तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, यही होता है। अब माइनस w, इसका कितना होता है, इसका होता है क्या, माइनस w, और कोट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब बराबर 0। अच्छा W कॉमन हो जाएगा, क्या चलेगा, W कॉमन चलेगा, ठीक है, दोनों में W कॉमन चलेगा, तो W कॉमन लेते हैं बाबू, W कॉमन लेते हैं, और क्या कॉमन आएगा, कोसेक थीटा कॉमन चलेगा, कोसेक थीटा कॉमन चलेगा, और तो कुछ नहीं आएगा, तो माइनस u बटा v, यहाँ पे बच जाएगा क्या, कोट थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा,
डब्लू कोसेक थीटा देखो कॉमन आ गया तो कोसेक थीटा बचेगा बराबर 0। तो इसको उधर भेज देगा तो ये भी 0 चलाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला, 0 हो जाएगा ना ये वाला। तो क्या हम सब लिख सकते हैं माइनस यू बटा भी कोट थीटा बराबर, इसको उधर भेज दो तो माइनस कोसेक थीटा, ये कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है, ये कोट थीटा। जब इसको उधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा देखना, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो कोट थीटा बटा इसको उधर ले जाओ कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भी बटा यू, यही हो जाएगा। अब बताओ कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकता है 1 साइन, यानी साइन ऊपर चलेगा, यानी को साइन से साइन कैंसिल, यानी कोस थीटा बराबर इसका हो जाएगा कोस थीटा। करके देख लियो अगर बिलीव नहीं है तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा भी बटा यू, ये कोस थीटा का वैल्यू आ गया। अब कोस थीटा का वैल्यू आ गया यानी कि क्या हो गया, कोस थीटा का वैल्यू आया तो क्या हो गया, दैट मीन्स ए थीटा है और कोस थीटा यानी कि बी बटा एच, ये हो गया यू और ये हो गया भी, तो ये कितना हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, सीधी सी बात है, निकल गया। अब जब कोस थीटा का वैल्यू निकल गया, अब मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए ना, ड्रिफ्ट के वैल्यू में पुट कर दो कोस थीटा का वैल्यू, यानी थीटा का वैल्यू पुट कर दो, उसको निकाल लो, इसमें पुट करेगा किसको ड्रिफ्ट का वैल्यू। अब थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा बाबू, एक्स बराबर बताना यू डब्लू सॉरी यू डब्लू बटा भी कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि एच वाई पी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए हो गया, एच ए हो गया, एच वाई पी यानी यू बाई इसका वैल्यू अंडर रूट ई स्क्वायर, यू बाई अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या है डब्लू लिख लेंगे। और कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, टेन थीटा पी बटा बी, तो बी बटा पी, तो बी कितना है भी, पी कितना है अंडर रूट यू स्क्वायर, तो भी बटा क्या अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। अब देखो तो ये हो गया कितना u इंटू यू स्क्वायर डब्लू बटा भी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ठीक है, माइनस डब्लू भी बटा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। एक बात और ध्यान देना, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, इसमें भी है नीचे में, इसमें भी डब्लू है, डब्लू बटा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं, एक्स बराबर डब्लू बटा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लिए, ठीक है, कॉमन ले लिए, बच गया क्या ऊपर में यू स्क्वायर बटा भी माइनस भी। अब यहाँ से एलसीएम ले लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डब्लू बटा भी लिख सकते हैं, डब्लू बटा भी इंटू यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट हटा करके 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ऊपर में 1, अब दोनों सेम है, डिवाइड में है तो जाकर घट जाएगा यहाँ पावर, यानी कितना हो जाएगा डब्लू बाई भी इंटू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ये आ जाएगा मिनिमम ड्रिफ्ट का वैल्यू। इसे याद नहीं करना है तो x बराबर क्या हो गया डब्लू बाई भी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ये आ गया मिनिमम ड्रिफ्ट का वैल्यू। इसे याद मत करना बिल्कुल भी याद मत करना, ठीक है।
बस समझने वाली बात था, कैसे कैसे निकला ये तुम्हें समझाना था, ठीक है। तो ये था हम सबका मिनिमम ड्रिफ्ट का वैल्यू। अब इस पे क्वेश्चन करना है तो कर लीजिएगा कोई बुक से निकाल करके। अगर आप सबको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, जिस पे करना है उस पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसमें ऐड होगा, तो आप लोग को जिस पे मन करे कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन रहे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।